ओम शांति। आज 15 मार्च 2025 सुनते हैं आज के बाबा के महावाक्य। आज के महावाक्यों में बाबा गीता का सार बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं हमें कि बच्चों वापस घर जाना है, इसलिए अपने घर को, अपने पिता को, अपने सत्य स्वरूप को याद करो, सत्य स्वरूप में टिको। अब वापस घर चलने का समय है। यह हमारा घर नहीं है, यहाँ तो हम सब एक मेहमान हैं। तो अपने घर जाना है, अपने पिता के पास। तो इस हम बाबा के महावाक्यों को बड़े ध्यान से, गौर से सुनेंगे। सुनते हैं आज के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। प्रश्न पूछा बाबा ने, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? इसका जवाब है, बाप कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को फिराना है। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, आयु बड़ी होगी और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ। चुप रहो और शांति से पुरुषार्थ करो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप फिर से समझा रहे हैं, है ना। ये फिर से शब्द को भी बड़े हमें ध्यान से बुद्धि में रखना है कि चक्र फिर से फिर रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, फिर से बाबा समझा रहे हैं कल्प पहले मुआफिक। रोज रोज समझाने देते हैं, बच्चे तो समझते हैं बरोबर हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं। कल्प पहले मुआफिक, परंतु श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते, परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। अब हमको ये अंतर यहाँ समझना है। गीता का ज्ञान तो पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ा कौन रहा है? परमात्मा। परमात्मा श्री कृष्ण। कृष्ण माने अति आकर्षण में मूर्त। वो श्री कृष्ण सतयुगी देवता वाले नहीं। तो परंतु श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते, परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। वही हमको फिर से राजयोग सिखा रहे हैं। तुम अभी डायरेक्ट भगवान से सुन रहे हो। भारतवासियों का सारा मदार गीता पर ही है। उस गीता में भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। यह यज्ञ है तो पाठशाला भी है ना। ये यज्ञ भी है तो पाठशाला भी है। बाप जब सच्ची गीता आकर सुनाते हैं तो हम सद्गति को पाते हैं। मनुष्य यह नहीं समझते, बाप जो सर्व का सद्गति दाता है उनको ही याद करना है। गीता भल पढ़ते आए हैं, परंतु रचयिता और रचना को ना जानने के कारण नेति नेति करते आए हैं, है ना। बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि उन्होंने यही कहा कि उसकी महिमा अपरम अपार है। नीति नीति हम उसकी महिमा वर्णन नहीं कर सकते या हम उसका पार नहीं पा सकते। सच्ची गीता तो सच्चा बाप ही आकर सुनाते हैं। यह है विचार सागर मंथन करने की बातें। जो सर्विस पर होंगे उनका अच्छी रीति ध्यान जाएगा। बाबा ने कहा है, हर चित्र में जरूर लिखा हुआ हो, ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञानदाता परम प्रिय, परम पिता परम शिक्षक परम सतगुरु शिव भगवान वाच। क्या लिखा हुआ हो? हर चित्र में जरूर लिखा हुआ हो, ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञानदाता परम प्रिय परम पिता परम शिक्षक परम सतगुरु शिव भगवान वाच। यह अक्षर तो जरूर लिखो जो मनुष्य समझ जाए, त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही गीता का भगवान है, ना कि श्री कृष्ण। ओपिनियन भी इस पर लिखाते हैं, राय सबसे लिखवाते हैं ना। हमारी मुख्य है गीता। बाप दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स भी देते रहते हैं। ऐसे नहीं आना चाहिए कि आगे क्यों नहीं बाबा ने कहा, ड्रामा में नहीं था। बाबा की मुरली से नई नई पॉइंट्स निकालनी चाहिए। लिखते भी हैं, राइज और फॉल, है ना, चढ़ना और गिरना। हिंदी में कहते हैं भारत का उत्थान और पतन, राइज एंड फॉल। राइज अर्थात कंस्ट्रक्शन ऑफ डीटी डायनेस्टी, है ना, सतयुगी देवी देवता
राजधानी की स्थापना। 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी की स्थापना होती है। फिर आधा कल्प बाद फॉल होता है, गिरना चालू होता है आधा कल्प द्वापर से। डेविल डिनाइस्टी का फॉल। राइज एंड कंस्ट्रक्शन डीटी डिनाइस्टी का होता है, फॉल के साथ डिस्ट्रक्शन लिखना होता है क्योंकि वहाँ से टूटना चालू होता है, खंडन। तुम्हारा सारा मदार गीता पर है, बाप ही आकर सच्ची गीता सुनाते हैं, बाबा रोज इस पर ही समझाते हैं। बच्चे तो आत्मा ही हैं, बाप कहते हैं इन देह के सारे पसारे यानी विस्तार को भूल अपने को आत्मा समझो, है ना। जो भी हमने विस्तार कर लिया है इसको सार में आओ और अपने को आत्मा समझो। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो सब संबंध भूल जाती है। तो बाप भी कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। अभी घर जाना है ना, आधा कल्प वापस जाने के लिए ही इतनी भक्ति आदि की है। सतयुग में तो कोई वापस जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वहाँ तो सुख ही सुख है। गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। परंतु सुख कब है दुख कब है यह नहीं समझते हैं। हमारी सब बातें हैं गुप्त। हम भी रूहानी मिलिट्री हैं ना, तो अपने आप को देखें हम क्या हैं, रूहानी मिलिट्री। शिव बाबा की शक्ति सेना है, इनका अर्थ भी कोई समझ ना सके। देवियों आदि की इतनी पूजा होती है परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। ऊँच से ऊँच शिव की पूजा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, फिर लक्ष्मी नारायण की, राधे कृष्ण के मंदिर हैं, है ना। ऊँच से ऊँच है सबसे पहले शिव बाबा की पूजा, फिर होते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की, शिव की पहली रचना। उसके बाद लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि आदि जो भी देवताएं हैं। और तो कोई है नहीं, एक ही शिव बाबा पर कितने भिन्न भिन्न नाम रख मंदिर बनाए हैं, है ना। 12 ज्योतिर्लिंगम हैं बाबा के। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स भी होते हैं ना, वह है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। इसमें मुख्य कौन कौन है यह तुम जानते हो। मनुष्य तो कह देते हैं राम जी संसार बना ही नहीं है ना। वो तो इसे मिथ्या जगत कह देते हैं, झूठा है, ऐसा कुछ है नहीं, ये तो एक कल्पना है। इस पर भी एक शास्त्र बनाया है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बाप ने तुम बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ सिखाया है, तो अंडरलाइन करने की बात है। तो सबसे सहज पुरुषार्थ है तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को याद करना है। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम निरोगी बनेंगे। देखो बाबा, है ना, तो याद पर हमें ज़्यादा जोर देना है। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम निरोगी बनेंगे, आयु बड़ी होगी। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी हो नरक के मालिक, फिर स्वर्ग के मालिक बनते हो। स्वर्ग के मालिक तो सब बनते हैं, फिर उनमें है पद, है ना। प्रजा भी होगी। अभी हम कहते हैं ना हम भाई हम भारत के वासी हैं, तो वहाँ भी हैं तो सब स्वर्गवासी, लेकिन उसमें पद भी हैं। जितना आप सामान बनाएंगे उतना उच्च पद मिलेगा। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही नहीं करेंगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा। कोई साहूकार बनते हैं तो कहा जाता है इसने पास्ट जन्म में दान पुण्य अच्छा किया है। अभी बच्चे जानते हैं रावण राज्य में तो सब पाप ही करते हैं, सबसे पुण्य आत्मा है श्री लक्ष्मी नारायण। हाँ, ब्राह्मणों को भी ऊंच रखेंगे, जो सबको ऊंच बनाते हैं वह तो प्रारब्ध है। यह ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण श्रीमत पर यह श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा का नाम है मुख्य, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं ना। अभी तो तुमको हर बात में त्रिमूर्ति शिव कहना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, यह तो गायन है ना। विराट रूप भी बनाते हैं परंतु उसमें ना शिव को दिखाते हैं ना ब्राह्मणों को दिखाते हैं, जो दुनिया में विराट रूप है। यह भी तुम बच्चों को समझाना है। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। अथाह पॉइंट्स है ना, जिसको टॉपिक्स भी कहते हैं पॉइंट्स को। कितनी टॉपिक्स मिलती हैं। सच्ची गीता भगवान के द्वारा सुनने से मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बन जाते हैं।
टॉपिक कितनी अच्छी है, परंतु समझाने का भी अकल चाहिए ना। यह बात क्लियर लिखनी चाहिए जो मनुष्य समझें और पूछें, है ना। टॉपिक में भी क्वेश्चन दो जो वो खिंच कर आए और अपने आप पूछें। कितना सहज है। एक एक ज्ञान की पॉइंट्स लाखों करोड़ों रुपए की है, जिससे तुम क्या से क्या बनते हो। तुम्हारे कदम कदम में पदम है, इसलिए देवताओं को भी पदम का फूल दिखाते हैं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का नाम ही गुम कर दिया है। वह ब्राह्मण लोग कच्छ में कुरम गीता लेते हैं, अभी तुम हो सच्चे ब्राह्मण। तुम्हारे कच्छ यानी बुद्धि में है सत्यम सत्य ज्ञान, उनके कच्छ में है कुरम। वो तो शास्त्र आदि रखते हैं, लेकिन हमारी तो बुद्धि में क्या है, परमात्मा का सत्य ज्ञान। तो तुमको नशा चढ़ना चाहिए। हम तो श्रीमत पर स्वर्ग बना रहे हैं, बाप राजयोग सिखला रहे हैं। तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन यह सिंपल बैज ही तुम्हारी सच्ची गीता है। तो सभी चेक करें, जिन्हें बैज मिला हुआ है, बैज लगाया है हमने, भूल तो नहीं जाते। जो परमात्मा से हमें मेडल मिला है, ये बैज, ये सेवा का साधन है और हमारी सेफ्टी का भी साधन है। तो ये सिंपल बैज ही तुम्हारी सच्ची गीता है। इसमें त्रिमूर्ति का भी चित्र है, तो सारी गीता इसमें आ जाती है। सेकंड में सारी गीता समझाई जाती है। इस बैज द्वारा तुम सेकंड में किसको भी समझा सकते हो। यह तुम्हारा बाप है, इनको याद करने से तुम्हारे पाप विनाश होंगे। ट्रेन में जाते चलते फिरते कोई भी मिले, तुम उनको अच्छी रीति समझाओ, लेकिन कब, जब आप बैज लगाओगे तो वो पूछेंगे क्या है, तो सेवा होगी। नहीं लगाओगे तो क्या हुआ, सेवा कम हो गई। श्री कृष्णपुरी में तो सब जाना चाहते हैं ना। इस पढ़ाई से यह बन सकते हैं। पढ़ाई से राजा स्थापन होती है, और धर्म स्थापक कोई राजा ही नहीं स्थापन करते। तुम जानते हो हम राजयोग सीखते हैं भविष्य 21 जन्म के लिए। कितनी अच्छी पढ़ाई है। सिर्फ रोज 1 घंटा पढ़ो बस। वह पढ़ाई तो 4-5 घंटे के लिए होती है, यह 1 घंटा भी बस है। सो भी सवेरे का टाइम ऐसा है जो सबको फ्री है। बाकी कोई बांधेले आदि हैं, सवेरे आ नहीं सकते, तो और टाइम रखे हैं। बैज लगा हुआ हो, कहाँ भी जाओ यह पैगाम देते जाओ। तो बैज लगाने पे हमें ध्यान देना है, भूलना नहीं है बाबा का मेडल लगाना। अखबारों में तो बैज डाल नहीं सकते, एक तरफ का डाल सकेंगे। मनुष्य ऐसे तो समझ भी नहीं सकेंगे, सिवाय समझाने क्यों, उन्हें भी समझाना पड़ेगा हमें। जब तक समझाए ना तो उन्हें क्या पता ये क्या चीज़ है बहुत सहज। यह एक धंधा तो कोई भी कर सकते हैं। अच्छा, खुद भल याद भी ना करें, दूसरों को याद दिलावें, वह भी अच्छा है। दूसरों को कहेंगे देही अभिमानी बनो, और खुद देही अभिमानी होंगे तो कुछ ना कुछ विकर्म होता रहेगा। पहले पहले तूफान आते हैं मनसा में, फिर कर्मणा में आते हैं। मनसा में बहुत तूफान आएंगे, उस पर फिर बुद्धि से काम लेना है। बुरा काम कभी नहीं करना, अच्छा कर्म करना है, ठीक है। मनसा में भल आए कोई संकल्प, लेकिन उसे कर्मों तक नहीं लाना है ना। तो कहाँ भी जाता है ना, देखो जैसे मनसा में आए तो वो क्या होता है, पानी पर लकीर, पानी पर लकीर खींची तुरंत मिट जाएगी। वाणी तक आई तो भी क्या होगा, रेत पर लकीर, रेत पर भी क्या है, जरा हवा आई पानी आया तो जल्दी मिट जाएगी। लेकिन अगर कर्म में आ गया तो वो हो जाती है पत्थर पर लकीर, जो मिटने से नहीं मिटती। तो हमें कर्म में नहीं लाना। कोई मनसा में आता भी है संकल्प तो अच्छा कर्म करना है। संकल्प अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, बुरे को रोकना चाहिए। यह बुद्धि बाप ने दी है, दूसरा कोई समझ ना सके। वह तो रॉन्ग काम ही करते रहते हैं, तुमको भी राइट काम ही करना है। अच्छे पुरुषार्थ से राइट काम होता है। बाप तो हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं, ठीक है। अभी हम सुनेंगे मम्मा के महावाक्य। तो मम्मा के महावाक्य हैं, कर्म बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ। तो बताया मम्मा ने, बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे अपना कर्म बंधन तोड़ें। अब हर एक की जन्म पत्री को तो बाप जानता है। बच्चे का काम है एक बार अपनी दिल से बाप को समर्पित हो जाए, अपनी जवाबदारी उनके हाथ में दे देवे, फिर वो हर एक को देख राय देगा कि तुमको क्या करना है।
सहारा भी प्रैक्टिकल में लेना है, बाकी ऐसे नहीं सिर्फ सुनते रहो और अपनी मत पर चलते रहो। बाप साकार है तो बच्चे को भी स्थूल में पिता, गुरु, टीचर का सहारा लेना है। ऐसे भी नहीं आज्ञा मिले और पालन ना करे तो और ही अकल्याण हो जाए। तो फरमान पालन करना भी हिम्मत चाहिए। चलाने वाला तो रमजबाज है, वो जानता है इसका कल्याण किस में है, तो वह ऐसे डायरेक्शन देगा कि ऐसे कर्म बंधन तोड़ो। कोई को फिर यह ख्याल में नहीं आना चाहिए कि फिर बच्चों आदि का क्या हाल होगा। इसमें घर बार छोड़ने की बात नहीं, यह तो थोड़े से बच्चों का इस ड्रामा में पार्ट था तोड़ने का। अगर यह पार्ट ना होता तो तुम्हारी जो अब सेवा हो रही है फिर कौन करते। घर बार छोड़ के जो आए दादियाँ, तो उनका पार्ट था। पर लेकिन ये भी नहीं हर कोई घर बार छोड़ के आए। अब तो छोड़ने की बात ही नहीं, मगर परमात्मा का हो जाना है। डरो नहीं, हिम्मत रखो। बाकी जो डरते हैं वो ना खुद खुशी में रहते हैं ना फिर बाप के मददगार बनते हैं। यहाँ तो उनके साथ पूरा मददगार बनना है। जब जीते जी मरेंगे तभी मददगार बन सकते हैं। कहाँ भी अटक पड़ेंगे तो फिर वो मदद देकर पार करेगा। तो बाबा के साथ साथ मनसा वाचा कर्मणा मददगार होना है। इसमें जरा भी मोह की रग होगी तो वो गिरा देगी। तो हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। कहाँ हिम्मत में कमज़ोर होते हैं तो मूझ पड़ते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को बिल्कुल पवित्र बनाना है। विकार का जरा भी अंश ना हो। मंजिल कोई दूर है क्या, मगर चढ़ाई थोड़ी टेढ़ी बाकी है। इसलिए समर्थ का सहारा लेंगे तो ना डर है ना थकावट है। अच्छा ठीक है, तुम सुने मम्मा के महावाक्य। तो अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया मम्मा। अब हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, यह एक एक अविनाशी ज्ञान का रतन करोड़ों लाखों रुपए का है। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। आप समान बनाकर ऊंच पद पाना है। दूसरा है विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा में कभी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है, अच्छे संकल्प चलाने हैं। कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना, ठीक है। पत्थर पर लकीर नहीं खींचनी। आज का बाबा का वरदान है, रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते हैं उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः हो जाता है। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है, मेकअप करने से सुंदर लगता है। यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे और यही रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगा। स्लोगन है, ब्रह्मचर्य योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। ब्रह्मचर्य योग और दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। आज का अव्यक्त इशारा, आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हों। बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता मधुरता और सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, है ना। सभ्यता भी हो, उसमें निर्भय हो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हों। फिर आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे। अच्छा, ओम शांति।